जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों के लिए एक शहर का औसत टेम्परेचर 25 डिग्री है। तो 4 दिन के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर, 25 चौक 100 डिग्री सेल्सियस। और अंतिम 4 दिन के लिए औसत टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री था। चार चार गुना 30 डिग्री कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। टोटल 220 डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों। और पूरे सप्ताह का औसत टेम्परेचर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस देते। कितना हो गया दोस्तों? तो 749, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल चौथा दिन का पूछ रहा है, तो चौथा दिन में टोटल में से घटा दें। 120 डिग्री में से 189 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचा? 10 में से हो गया एक, 21 में से 3, 31 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। पहला क्या? बी। दूसरा क्या कहता है दोस्तों? दूसरा कहता है कि दूसरा नंबर कहता है दोस्तों कि आदित्य 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ भाग आम सड़े हुए हैं फेंक दिए जाते हैं, तो शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक दर पर बेचता है, तो 150 का लाभ होता है। यानी 300 आम वो खरीदता है कितना? 1100 में। ठीक, 1100 में दोस्तों खरीदता है, 1100 में खरीदता है और फेंक दिए जाते हैं। बस शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है, 150 का लाभ होता है। 1100 पर भी 150 को उसका लाभ हो जाता है, तो यानी प्लस टोटल हुए 1250। 1200 आप बेचा कितने? 5 की दर से, 5 रुपये की दर से। एक आम को 5 रुपये, तो एक मैंगो को बेचा 5 रुपये, तो 1250 में से 5 तो कितना बटा 5, तो कितना टोटल आम उसने बेच दिया? 250 आम को उसने बेचा टोटल, यानी 5 रुपये, तो 250। तो कितना? -50 घट गया। 300 में से 250 आम बेचा, 50 साड़ी भी निकल गई। तो वही पूछ रहा कि 50 साड़ी में के प्रतिशत में पूछा, तब 50/300 गुने 100 खत्म। 50/3, तो इसको 16/2/3%, यानी इतना आम सड़ा हुआ था। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। उसने 10,000 रुपये परिवहन एवं भंडार पर खर्च किए। 13 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूँ बेचता है, तो विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तीसरा में कह रहा कि 200 क्विंटल, तो 200 क्विंटल, तो एक क्विंटल उसने कितने खरीदा? 1200 में। 1200 में, तो 200 क्विंटल का 200 क्विंटल का टोटल कितना हो गया? 1200 गुने 200, यानी 24, 4 यानी 2,40,000। भंडारण पर खर्च, भंडारण और परिवहन व भंडारण आप समझ रहे होंगे, 10,000। तो 10,000 टोटल हो गया 2.5 लाख। उसको टोटल कॉस्ट प्राइस पर यानी टोटल क्रय मूल्य 2.5 लाख रुपया। तो दोस्तों 2.5 लाख पड़ा, तो बेच रहा है 13 रुपये के जी, तो 2.5 लाख। तो एक क्विंटल का पहले 200 क्विंटल का निकला दाम, तो एक क्विंटल का दाम निकालेंगे। एक क्विंटल का दाम पहले निकालेंगे 2.5 लाख बटा 200 खत्म। तो यानी एक क्विंटल उसको पड़ा, जानते कितना में? 1250 में एक क्विंटल था। एक क्विंटल में 100 के जी, तो एक क्विंटल तो दोस्तों एक क्विंटल में 100 के जी होता है। 100 के जी कितने में? 1250 रुपया में खरीदा। तो एक के जी का दाम कितना हो गया? 1250/100, यानी एक के जी का दाम हो गया 12 रुपये 50। उसको इतना रुपया पड़ा और बेच रहा है कितना में? 13 रुपया में बेच रहा है, यानी 12 रुपये 50 पैसा। CP हो गया। SP बेचा कितना? 13 रुपया में, तो दोनों के अंदर 50 पैसा, यानी 0.50। तो पूछ रहा है कि लाभ कितना प्रॉफिट परसेंट था? 0.50/1250 गुने 100, तो 0 से 0 खत्म। तो 25 चौ 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ दोस्तों? 4%। समझ गए होंगे। अब चौथा नंबर दोस्तों, चौथा नंबर क्या कहता है? आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर कहता है दोस्तों कि एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रम से 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर की चाल से तय कर दे, तो पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल कितना है? तो पूरी दूरी के इसके लिए औसत चाल निकालते हैं दोस्तों। 4 क्रमिक दूरी, 1 2 3, यानी ये भी 8, ये भी 8, रेशियो मेथड से इसको बनाएंगे, तो इसको कर देंगे तो 1 रेशियो आ गया दोस्तों। 1 1 1 1 रेशियो मेथड। अब कितना? पहला 12 किलोमीटर के से कह रहा है, दूसरा 18 किलोमीटर है, तीसरा 24 किलोमीटर पर आवर, और चौथा 36 किलोमीटर पर आवर। ये कुल का निकालेंगे LCM, तो आ जाएगा 72।
अब टोटल को इसमें 72 से गुना करेंगे, 72 गुना 1, 72 गुना 1, 72 गुना 1, 72 1 गुना 72, 300। देखिए दोस्तों, फिर तो पूछ रहा चाल, औसत चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 4, 4 की दूरी 72 गुना 4 कर देंगे टोटल, यानी जोड़िए चाहे वो गुने कीजिए तो उतने। और देखिए आप चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय से भाग देंगे, 12 से 6 में भाग देंगे तो 12 6 का मतलब 6, 18 18 4 72 और 24 3 72, 36 दूनी 72 कितना तो हो गया दोस्तों 6 + 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा। तो 72 गुने 4 बटे 15, 24 3 72 और 5 3 24 3 5 3 72, 24 होगा तो 24 और 96, 96 बटा 5, तो 5 का ये 1 है, और 5 45 और 5 दूनी 10, यानी 19 किलोमीटर पर आवर एवरेज औसत उसकी चाल दोस्तों। और देखिए दोस्तों के वहाँ 5वां नंबर क्या कहता है दोस्तों। 5वां नंबर कहता है कि किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है 16x² + 8x + 1 है। वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं तो जो होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर यानी a²। यहाँ दिल है 16x² + 8x + 1 बराबर a²। तो इसको तो देखिए दोस्तों तोड़ेंगे समीकरण से। सो आप सीखेंगे 8वां क्लास में कैसे इसको तोड़ा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कैसे तोड़ा जाता है, चाहे मैं बता भी दूँगा इस पर स्पेशल वीडियो बना के। तो इसको कॉमन लेंगे, कितना होगा कॉमन 4 कॉमन होगा दोस्तों 4x। तो 4x + 1 1 + 4 4x + 1 बराबर a²। ये तो 4x + 1 बराबर a²। तो 4x + 1 के होल स्क्वायर बराबर a²। स्क्वायर से स्क्वायर करते हैं तो a बराबर 4x + 1, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बी समझिए दोस्तों। छठा नंबर क्या कहता है दोस्तों। दो संख्या 49 एवं 64, दो संख्या है 49 एवं 64, 50 और 64 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं के 10 की वृद्धि की जाती तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर दो संख्या दे लो 49 और 64। दूसरी संख्या 54 69, 10 की वृद्धि दोनों में कर, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों। इसमें इससे 690 540, तो ये अंतर हो गया 150 का। फिर इसको भी क्रॉस में तो आप लोग कीजिएगा तो आएगा, जानते हैं कि ना 49 गुना 69 आएगा 3381, 3381 है। इसको भी कीजिएगा 64 गुना 54 तो आएगा 3456, 3456। ये दोनों के अंतर 75 है दोस्तों। तो 75 150, तो 1 यूनिट मान 75 दूनी यानी 2। और दोस्तों पूछ रहा 49 और 64 के में अंतर कितना 15 का, तो यही पूछ रहा है। तो 15 गुने 2 यानी 30, 15। ऑप्शन नंबर डी, बी ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों 7वां देखते हैं। 7वां क्या कहता है। 7वां कहता है दोस्तों, 7वां नंबर देखते हैं कि x और y का माध्यानुपाती z है। माध्यानुपाती बराबर सूत्र होता है दोस्तों √AB। देखिए दोस्तों होता है कितना x और y का z, माध्यानुपाती z है √x/y, तो रूट इधर चला जाता है z² बराबर xy। फिर चलिए x² z और y² z का माध्यानुपाती, तो इसका माध्यानुपाती फिर से माध्यानुपाती x² z गुने y² z, तो बराबर x² y² z²। तो इसको हो जाएगा x y का मान कितना दोस्तों z², तो z² गुने z बराबर z³ आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 8वां नंबर क्या कहता है। 8वां नंबर देखिए दोस्तों ध्यान बेसिक क्वेश्चन, बहुत हल्का क्वेश्चन है। इतना हल्का कि आप देखते हैं समझिए, एक बार समझा दूंगा तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों 4 वर्षों के बाद देय राशि 848 ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। देखिए दोस्तों प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है, तो पहले इसको 100 में हम अपनी तरफ से मान 100 की किस्त मान लेते हैं। देखिए दोस्तों पहला किस्त होगा 4%, तो 104 रुपया। दूसरा किस्त होगा इन 2 बार में तो 8% है 108 रुपया।
अब तीसरा किस्त कितना 12 हुआ क्यों 3 बार तो 4 दिया 12 112 रुपये। अब टोटल हो गया इसको जोड़ेगा तो 424 आएगा दोस्तों। तो 424 कितना किस्त 848 कह रहा है दोस्तों। जोड़ देंगे एक में 2 और किस्त पूछ रहा कि एक किस्त कितना का पड़ा। तो एक किस्त 100 के है तो इसमें दोस्तों 100 का किस्त है तो 100 गुना 2 बराबर 200 आंसर। दोस्तों 8वां 9वां नंबर अब क्या कहते हैं दोस्तों। 9वां नंबर देखिए 9वां नंबर दोस्तों ये तो बहुत है संस्था क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। 9th नंबर कहता है दोस्तों कि 2 रेलगाड़ी एक ही समय स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ी क्रमशः 32 किलोमीटर पर आवर 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। जब एक दूसरे से मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा गति चुकी सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो डिस्टेंस क्या है देखिए दोस्तों। पहले को जाता है सी और डी ये दोनों के बीच में रेलगाड़ी चल रही है। 32 से 96 तो चाल कितना है 32 और 96 की। इसको काटेंगे तो कितना 1 3। और देखिए दोस्तों समय सेम है तो दूरी समय दोनों का सेम है तो दूरी वहीं दूरी कहता है दोनों का रेशियो वहीं रह जाती 1 3 रह जाता है। हाँ दूरी में चेंज हो जाता है समय सेम है तो दूरी सेम ही रहेगा। तो क्या पूछा कि दोनों के बीच की दूरी तो ये 160 है तो दूरी यानी 80 किलोमीटर। तो टोटल सी और डी के बीच की दूरी पे था। सी और डी के बीच की दूरी टोटल डिस्टेंस है कितना 3 1 4 गुने 80 यानी 832 320 किलोमीटर दोस्तों। समझे इतना हल्का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्या कहता है दोस्तों। ओहो 10 नंबर लीटर वाला देखिए दोस्तों 10 नंबर कैसे बनता है। 10 नंबर लीटर क्वेश्चन क्या कहता है। एक 64 लीटर दूध वाले पीपे में 8 लीटर दूध निकालने उसे पानी से भर दिया जाती है। यदि इस प्रक्रिया को दूसरी बार फिर से तीसरी बार दोहराया जाता है तो परिणामी मिश्रण दूध और पानी का अनुपात ओ मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। तो यानी 64 लीटर दूध है मिल्क है तो इसमें से 8 लीटर निकाल के पानी भर देता है। तो यहाँ 8 लीटर निकाल देने पर तो कितना बच जाता है 8/64 यानी 1/8 वो निकाल रहा है। तो इसी प्रक्रिया वो 3 बार कर रहा है सर। तो एक में से हम 8 घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 7/8। तो 3 बार कर रहा है तो 7/8 है जो 3 बार हम करेंगे 7/8 गुने 7/8 कितना हो गया 7 के 343/512 दूध था टोटल 512 कर दिया पानी डालते डालते 343 लीटर। तो 512 में से 343 घटाएंगे तो कितना बचेगा 169 दोस्तों। मिल्क का वाटर का रेशियो पूछ रहा है। तो मिल्क बचा 343 उतना पानी डालवे क्या कि अब इतना 169 लीटर पानी डाल दिया। तो यही आंसर हो गया दोस्तों। रेशियो पूछ रहा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर क्या कहता है। 11 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि 3 पाइप पी क्यू आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते। तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाता है। यानी 3 घंटे तक साथ चलते हैं लेकिन 1 घंटे के बाद पी को बंद करते 1 घंटे के लिए बंद कर दिए। फिर क्यू आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर दिए। ये दोनों 2 घंटे में भर देते दोस्तों। तो पी इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर टू क्यू प्लस आर बराबर तो पी बराबर हो ये देखो 2 क्यू आर में से घटाएंगे 1 क्यू आर तो कितना हो जाएगा क्यू प्लस आर बच जाए तो रेशियो हो जाएगा ये क्यू प्लस आर का रेशियो हो जाएगा दोस्तों 1:1। तो देखिए दोस्तों तो पूछ रहा है कि पी अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा। तो इससे पहले टोटल टाइम पूछे तो कितना है 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8 घंटा लग रहा है। अब पी कितना हो जाता है 8/1 यानी 8 घंटा समय लगा पी क्योंकि इसकी एक ही क्षमता है 1 घंटे में 1 घंटे में 8 लीटर भर सकता है वो। अब 12 नंबर क्या कहता है 12 नंबर देखिए दोस्तों ये तो मैं एक बार करा चुका हूँ नहीं भी बनाऊँ तो चलूँगा लेकिन बना देता हूँ 20%। इसका सूत्र 1/5 पहले तोड़े तो फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि व्यय अपरिवर्तित रहेगा। 20 तो 5 से 6 हम भी परिवर्तन कर दें 6 से 5 1/6 गुने 100% निकालने के लिए 16 2/3%। ये तो याद हो गया होगा दोस्तों क्वेश्चन आंसर। अब 13 नंबर का था
13 नंबर दोस्तों, 13 नंबर क्या कहता है, रवि अच्छा टाइम एंड बार के क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर होना तो 13 नंबर डिटेल से आपको समझ में आया क्या आसानी से। रवि कुल कार का, ये रवि कुल कार का एक चौथाई 15 दिन में कार्य करता है, यानी 15/60। छवि छवि कुल कार का 1/3 18 दिन में करता है, यानी 18/54। और धनी धनी है जो कुल कार का 1/आधा भाग 24 दिन में, यानी 48। तीनों का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा दोस्तों, 2160 है। 48 इसमें 45 है, 34 इसको है तो 40 है, 36। दोस्तों पूछा टोटल वर्क का कितना काम करेगा, उस हम 3/4 करेंगे। तो पहले 3/4 निकाल लेते हैं तो कट जाएगा। तो दोस्तों आएगा कितना जानते हैं, टोटल कट छट गए 540, तो कितना 1620। 6 12 5 15 1620। 1620 काम करेगा तीनों मिल के, रवि प्लस छवि प्लस धनी। 1620/121। देखिए दोस्तों ऑप्शन से भी आप लोग 121 किसी में ऑप्शन में है नहीं ना, 103 31 डट रहता है ऑप्शन ए, ऑप्शन से यानी 13 पूर्णांक 47/121। ऑप्शन से भी आप लोग टाइम बचा सकते हैं, इतना दिन में काम करेगा। दोस्तों 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर, एक महिला 3 शेयर में 3 4 5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करती है। 3 4 5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 7 5 12, 27,600 का निवेश करते हैं। एक कितना, एक का मान के, एक यूनिट का मान कितने, 27,600 से भाग देंगे 12 से, कितना 23। एक यूनिट का मान आएगा 2300। 3 4 5 इसमें गुना कर देंगे, 3 गुना 2300, 4 गुना 2300, 5 गुना 2300, तो 6900 हो गया दोस्तों। 4 4 12 4 8 9 9200 दोस्तों, वही 100 दोस्तों। 5 5 15 से 11। अब क्या कर, इसका 20%, इसका 20%, इसका 15%, इसका 5%। 69 के 20% निकालेंगे तो 1380 आएगा दोस्तों। अब 9200 का 15% निकालेंगे तो 1380 इसका भी आएगा, इसका 575 आएगा दोस्तों निकालेंगे तो टोटल जोड़ जाड़ के हो जाएगा कितना, 1380 प्लस 1380 प्लस 575, जोड़ जाड़ के आ जाएगा टोटल दोस्तों 3335। 13 26 27 16 27 60 575 है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको हम इसमें भी दिखा भी देते हैं, 14 के बी। अब 15 नंबर दोस्तों, 15 नंबर क्या कहता है, ओहो अर्धगोला का क्वेश्चन, ओ माय गॉड। अर्धगोला का, एक अर्धगोला कटोरे की त्रिज्या में 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाता है, अंदर के साथ साथ उसे बाहर भी पेंट किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, तो अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाता है, और 0.05 प्रति सेंटीमीटर से पेंट करने की लागत लगता है। तो यह मान लें कि कटोरी की मोटाई नगण्य नहीं, यानी न के बराबर है। तो इसको देखिए तो अर्धगोलाकार रहता है, अर्धगोलाकार सरफेस एरिया होता है दोस्तों 2πr²। 2πr² होता है दोस्तों। तो अंदर बाहर दोनों कहते हैं, 2 से गुना कर, दोनों साइड कह रहा है, यानी 4πr² टोटल। तो इसको 4πr², तो 4 गुने 22/7 गुने 21 दे मान 21 गुने 21 7 21 88 गुने 63। आगे दोस्तों फिर आगे तो फिर गुने कितना 0.05 का प्रति थे, एक प्रति को निकालने के लिए 2800 गुने में, यानी लागत पूछ रहा था, 0.05 कह रहा है। तो इस पर नीचे 100 चला जाए, तो इसे गुना कीजिएगा आएगा दोस्तों 27,720/100, 277.20 रुपया लगेगा टोटल दोस्तों। समझिए आप लोग, टोटल 277 रुपये लगेगा। अब देखिए दोस्तों 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर एकदम ऐसे वाला क्वेश्चन। 16 नंबर कहता है कि
373, 1756 और 4829। दोनों के अंदर कितना है एचसीएफ निकाला था दोनों मतलब कि नज़दीक अंक निकालते कि नज़दीक संख्याओं का अंतर निकालते कितना 13 में से 6 गया 13 में से 6 हो जाएगा दोस्तों 7 6 में से 5 गया 1 है 13 देखिए 13 17 से भाग देखते नहीं ना तो फिर इसको तोड़ेंगे 3 से 3 चौक 12 3 चौक 12 3 नंबर 27 4 दिया 3 चौक 12 फिर 3 थे 9 फिर 9 3 नंबर 27 हाँ कट गया दोस्तों। अब इसको योग एक्स के अंक को गुणनफल कितना होगा इसका गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों। तो गुणनफल 4 गुना 3 गुना 9 4 दिया 12 12 नंबर 8 से 108 ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर दोस्तों 17 नंबर क्या कहता है। अच्छा देखिए दोस्तों ये 9500 देखिए 9500 पर 2 वर्षों में 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है ये चक्रवृद्धि को देखिए इसे हम अगर रूल से बनाएंगे तो बहुत कठिन इसको हम इजी मेथड बताते हैं गोल्डन मेथड। तो चार पहले देखिए 1 साल के लिए 8% है तो 1/2 ईयरली कह रहा है तो इसको 4% है। ऐसे गोल्डन मेथड से बनाएंगे तो गोल्डन 4 साल कितना होता है 4 6 4 1 होता है दोस्तों। तो 9200 के 9500 के कितना हो गया 4% 380 फिर इसका 4% कितना हो गया 15.2। देखिए दोस्तों आगे हम करेंगे तो इसको करेंगे तो पॉइंट में चल रहे तो लगभग हम निकाल लेंगे इसको गुना कर देंगे इसमें तो टोटल कितना हो गया 1520 है 1596 यानी 91.2 इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया 1611.2। अब देखिए इसके नज़दीक कौन है 1611 के नज़दीक है ना 1213 है ना 1650 ना 15 एक ही ऑप्शन है ए 1613 यानी 1613.66 आंसर। देखिए दोस्तों अब 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर देखिए दोस्तों 18 नंबर क्या कहता है 18 नंबर 2/1 गुने 3 प्लस 2/3 गुने 5 प्लस 2/5 गुने 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2/99 गुने 101। देखिए दोस्तों दोनों के बीच का अंतर 2 है ऊपर का तो इसका सूत्र था 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस 1/2 सेकेंड टर्म। तो देखिए तो फर्स्ट टर्म कितना 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/101 तो इसका 101 माइनस 1/100/101 आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 19 नंबर क्या कहता है दोस्तों 19 नंबर दोस्तों 19 नंबर कहता है कि स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात। ओहो 19 नंबर में क्या कहता है 19 में स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल दिया हुआ 8 3 तो धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल 8 से 11 आई 8 में 5 के लिए 3। तो देखिए तो V प्लस डब्ल्यू कितना धारा के अनुकूल V प्लस डब्ल्यू कितना देर दिया हुआ है 22 किलोमीटर की दूरी वो 24 मिनट है तो मिनट में गुना में बदलने के लिए बट घंटे में बदल गया था 22/24 गुना 60 तो 11 दूनी 22 12 दूनी जो 12 25 60 यानी 55 किलोमीटर पर आवर। तो 11 का मान 55 तो 11 25 55 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है किसका तो 50 किलोमीटर 5 नहीं दोस्तों 5 ना होगा 28 3 के 5 तो यानी बी धारा का पूछ रहा तो धारा के प्रतिकूल B माइनस डब्ल्यू तो 5 गुने 5 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पूछ रहा है 50 किलोमीटर कह रहा है दोस्तों देखिए 50 किलोमीटर कहता है तो टाइम 50/25 25 दूनी 50 2 घंटा आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ देखो 20 नंबर पढ़ के मैं सुनाता हूँ क्या कहता है जो अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा ये आप लोग पर छोड़ता हूँ दोस्तों। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। जय श्री कृष्णा। आप लोग सेट नंबर 8 में मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।